हाय, मेरा नाम है आशीष। आप देख रहे हैं दी लर्न टॉप। एक बार फिर शुरू है हमारा प्रोग्राम जिसका नाम है सोशल लिस्ट। मुझे पता है बीते 2-3 हफ्तों में मैंने इतनी छुट्टियां मारी कि आप लोगों ने शायद साल भर में ना मारी और इस कारण आप मुझसे नाराज हैं। आगे मैं छुट्टियां नहीं लूंगा, लेकिन एक पर्सनल बात भी मैं आज आपको बताना चाहता हूं, आपसे शेयर करना चाहता हूं। आज मैं अपने घर वालों को बहुत मिस कर रहा हूं। हुआ कुछ नहीं है, हुआ ये है कि वो लोग मुझको छोड़ के निमंत्रण खाने चले गए हैं और यहाँ मुझको अकेले बैठ के शूट करना पड़ रहा है। खैर, आज वाला सेटअप आपको कैसा लग रहा है ये आप कमेंट बॉक्स में बता ही देंगे। हम आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आज के शो में क्या है खास। मोहन भागवत की बात पे मुंह दबा के क्यों हंस रहे हैं लोग? सोशल मीडिया पे ये जातियों की कैसी लड़ाई चल रही है? रफाल डील पर नई खबर आई तो सोशल मीडिया वाले क्या क्या कह रहे हैं? और पिक ऑफ द डे में करेंगे बात देश दुनिया घूम के गाने बनाते इस बैंड की। लेकिन उस सबसे पहले सोशल मीडिया के आज के दिन के मुख्य समाचार। ट्विटर पर टॉप ट्रेंड होता नजर आया हैशटैग ब्राह्मण देश की शान है। लोग जय दादा परशुराम टाइप्स बातें लिखते मिले। भूखा तो सुदामा, ज्ञानी तो चाणक्य टाइप्स बातें भी लिखी गई। कुछ भी कहो, कास्टिस्ट लोगों के जुमले कभी बदलते नहीं हैं। मंगल पांडे के बलिदान को भी जाति से जोड़ने टाइप्स बातें हुई। ये हैशटैग इसलिए भी चला क्योंकि ब्राह्मणों का डीएनए विदेशी ये हैशटैग चलाया जा रहा था। वो हैशटैग इसलिए चल रहा था क्योंकि मोहन भागवत रिसेंटली सुन 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 मेरे नन्हे सुन 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 मेरे मुन्ने सुन देश में एक आ रहे प्यार की गंगा बहे वाले मोड में थे। बतिया रहे थे कि सभी भारतीयों का डीएनए एक है, चिप वाला नहीं, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड वो वाला, हाँ वो वाला। उसी पर आरे बाहर से आए ब्राह्मण यहाँ के नहीं है टाइप्स बातें हुई। बढ़िया है, अब लगा कि यूपी चुनाव नजदीक आया है, करो जाति के नाम पर पॉलिटिक्स यही बचा है अब देश में। एक बहुत मस्त मीम ट्विटर पे दिखा जो कि काफी ज्यादा वायरल हो रहा है। जैक स्नाइडर वाली जो जस्टिस लीग आई है उसका सीन था जिसमें एफएनएफ और डोमिनिक टोरेटो को घुसाया गया था। नजर आता है कि पीछे से साइबर्ग और एक्वामैन कह रहे हैं कि डॉम स्टेपनवुल्फ से लड़ने मत जाओ, ये सुसाइड होगा। भाई कहता है स्टेपनवुल्फ स्ट्रांग है लेकिन एक फैमिली से ज्यादा नहीं। फैमिली फास्ट एंड फ्यूरियस, आपको जोक समझ में आया या इसको एक्सप्लेन करके मैं खराब करूं? एक ट्वीट और है जो हद से वायरल है। फेयर हर्ट नाम की यूजर ने लिखा, सिबलिंग्स आर प्रूफ यू कैन डिसलाइक समवन बट स्टिल लव देम। 1,31,000 लाइक्स और 29,000 रीट्वीट आ चुके हैं अब तक मोटामोटी। वैसे मेरे को एक बात समझ में नहीं आई कि ऐसे लोगों के ट्वीट जब भी वायरल हो जाते हैं ट्विटर पे, उसी थ्रेड में वो वाइब्रेटर, तौलिया या कमरा चमकाने वाली लाइट क्यों बेचने लगते हैं? तेलंगाना सीएम केसीआर का एक वीडियो खूब चल रहा है फेसबुक पर। नजर आता है कि एक कार्यक्रम में फीता काटने के लिए कैंची नहीं मिली तो हाथ से ही फीता को उचार के किनारे कर दिए। वैसे ये मस्त चीज़ है, कैंची और रिबन की अनिवार्यता ही खत्म कर देनी चाहिए ऐसे कार्यक्रमों में। सरकारी दफ्तरों में इतने काम ऑलरेडी रहते हैं, अब नए उद्घाटन में अचानक से कोई कैंची मांग देगा तो लोग कहाँ से खोजेंगे? उद्घाटनों की कैंची हमारे घर के नेल कटर जैसी होती है, जब काम पड़ेगा कभी नहीं मिलेगी। और फेसबुक पर वायरल मनाली की तस्वीरें और तो मैं देख चुका हूं इतनी बार, आप भी देख ही चुके होंगे। कोरोना को कुचल के मार देने की स्कीम चल रही है, मानो जनता टूट के पहुंची है। ऐसा लग रहा है कि कोरोना को भीड़ पकड़ के वैक्सीन न लगा दे। कोरोना वायरस एकदम डर के मारे क्वारंटीन हुआ पड़ा होगा कहीं। देखिए फोटोज और मीम। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आज के दिन के और बड़े ट्रेंड्स की। कई अनंत मणियों पर कब्जा करने के बाद टाइटन नरेश थानोस ने वकांडा पर हमला कर दिया। उसके घिनौने से जीव ऐसे लोगों पे हमला करने लगे। अवेंजर्स और अन्य योद्धाओं पे बड़ी बड़ी मशीनें गिरने लगी, उनसे हमले होने लगे। ऐसे में विजन जो थे, विजन बाबू हमारे, उनका ऑपरेशन चल रहा था, वांडा उनके पास थी। ब्लैक विडो और ओकोए ऐसे ही मशीनों के बीच फंसते हैं, तभी अचानक वहां आती हैं वांडा। अपने जादू से मशीनों को इधर जानवरों के ऊपर फेंक देती हैं। ये देखकर डोरा मिलाजे की मुखिया ने बस एक बात पूछी थी, ये पूरा टाइम वहां ऊपर क्या कर रही थी? ऐसी ही बातें मोहन भागवत की बात पर लोग कह रहे हैं। दरअसल रिसेंटली उन्होंने कहा कि अगर कोई ये कहता है कि मुसलमान यहाँ नहीं रह सकते तो वो हिंदू नहीं है, या फिर ये कि गाय के नाम पे लिंचिंग करने वाले हिंदू नहीं हो सकते हैं। ये सब सुन के लोगों ने कहा, अरे आप अब तक कहाँ थे? यहाँ कांड पे कांड हुए पड़े थे, आप अब बोले हैं। खैर, उनकी बातों पर सोशल मीडिया पर बातों पे बातें ही बातें चल पड़ी हैं। क्या हुआ आइए बताते हैं। मीम चले, अमित शाह और नरेंद्र मोदी के हवाले से लिखा गया कि बड़ी परेशानी है। एक तो ये राफेल का टेंशन, ऊपर से अब मोहन भागवत को भी क्या हो गया है। हिंदू मुस्लिम का खेल खेले बिना आने वाले यूपी का चुनाव कैसे निकालेंगे? कहीं उन्हें विपरीत बहने वाली हवा का अंदेशा तो नहीं हो गया है?
क्या बोलते हो? काफ़ी ऐसे पॉलिटिकल चीज़ें इनने ऐसे छुपा छुपा के लिखी हैं इसमें। सबसे आनंददायी बात ये हुई कि आरएसएस का काम जैसे चलता है आप समझते ही हैं, समर्थक और विरोधी अपने हिसाब से एक्सट्रीम अच्छा या बुरा कंसीडर कर चुके होंगे मेरे ये बोलते तक में। ठीक है, उस आइडिया पर स्टिक कीजिए और ये बात उठाइए कि आरएसएस माने हिंदुत्व, हिंदू सोया है जागा है, क्या कैसा हिसाब किताब चलेगा। वो लोग ऐसा मानते हैं कि ये सब चीज़ें वो तय करेंगे, लेकिन सोशल मीडिया के ट्रोल से बड़ा धर्म का ठेकेदार कोई और थोड़े होता है। वो कहने लगा हर बार जब बड़ा चुनाव आने को होता है आरएसएस चीफ अपने किसी स्टूपिड स्टेटमेंट के साथ आ जाते हैं और बाद में कहते हैं उन्हें मिसकोट किया गया। कोई तारीफ में डूब गया कि देशभक्ति का फर्जी सर्टिफिकेट बांटने वाले और मुसलमानों को पाकिस्तान भेजने वाले फर्जी राष्ट्रभक्तों के मंसूबों और मेहनतों पर आरएसएस का जोर का तमाचा, मुस्लिमों को गाली देने वाले, उनके प्रति घटिया सोच रखने वाले व साजिश करने वाले हिंदू नहीं हैं मोहन भागवत। किसी ने जयंत सिन्हा जैसे नेताओं पर निशाना साधा। जयंत सिन्हा ने भारत देश की भारत सरकार में केंद्रीय मंत्री रहते हुए बीफ के शक में अलीमुद्दीन अंसारी की लिंचिंग करने के जो आरोपी थे उनकी जमानत पर उनको माला पहनाई थी और भाजपा कार्यालय में मिठाई बांटी थी। 2-3 साल बाद फैक्ट को फैक्ट की तरह पढ़ दो तो एकदम लगता है कि मतलब क्या ही कह दिया। तो लोगों ने लिखा मोहन भागवत ने कहा कि हिंदू मुस्लिम एकता को तोड़ने की बात करने वाले और लिंचिंग करने वाले हिंदुत्व में से नहीं हैं। क्या जिन मुसलमानों की लिंच पर उनके आरोपियों को माला पहनाया जाता है, कहीं तिरंगा फहराकर उनका मनोबल बढ़ाया जाता है, कभी पंचायत बुलाई जाती है, ऐसे लोगों पर भागवत एक्शन लेंगे। यहाँ माला वाला उनके लिए था। ऑनलाइन कथित धर्म रक्षक वर्सेज ऑफलाइन कथित धर्म रक्षक वाला सीन फिर दिखा। लोगों ने लिखा कि कोई आश्चर्य नहीं कि मैंने कभी आरएसएस को हिंदुओं की रक्षा के लिए आते नहीं देखा और ये बहुत समय से हो रहा है। आपदाओं के समय आप उन्हें हेल्प करते देख सकते हैं, लेकिन जब हिंदू निशाने पर हो, अपने देश में पलायन पर मजबूर हो तो कभी नहीं। किसी ने अपशब्द कहे कि सठिया गए हो, बीजेपी का साथ रहते रहते राजनीति का रंग चढ़ गया है, आरएसएस को भी नेता बनने चले हो। कोई बोला हु द हेल आर यू टेलिंग अस हु इज हिंदू हु इज नॉट मोहन भागवत। किसी ने थ्योरी बताई कि अब मैं समझा कि डॉक्टर प्रवीण तोगड़िया को विहिप क्यों छोड़ना पड़ा था। किसी ने कहा अब मैं वेट कर रहा हूं कि राइट विंग के पेज उन्हें एंटी हिंदू, कांग्रेसी, लिब्रांडू, आपिया, चमचा और लाखों दूसरी चीज़ें कह दें जो रोज वो कहते रहते हैं। मीम का सहारा लिया गया कि मोहन भागवत ही बोल रहे हैं और मेरा रिएक्शन कुछ ऐसा है कि क्या बात कर रहे हैं। तो खबर कुछ ऐसी है कि रफाल डील फिर खबरों में है और रफाल डील खबरों में आती है तो चौकीदार लोग एकदम खिसिया जाते हैं, कहते हैं कि फिर से हमारे नाम पे राजनीति होगी। मतलब बख्श दो हमको, तुम लोग अपनी राजनीति करते रहो लेकिन प्लीज हमारा नाम मत घसीटो। खैर, रफाल डील की खबर ये आई फ्रांस से आई और ये हुआ वहाँ की जो कथित घोटाला हुआ है, जो कथित भ्रष्टाचार हुआ है रफाल डील के नाम पे, उस पर वहाँ पे जांच होगी। वहाँ एक जज साहब बैठाए गए हैं, तो मतलब जज साहब बैठ गए हैं तो सुपर बाइक की स्पीड में अब वहाँ जांचें वाचें होंगी, जो भी होगा सच सामने आएगा। लेकिन इंडिया में जब ये खबर आई तो हमारे यहाँ के सोशल मीडिया वाले गोदी मीडिया, मॉर्निंग वॉक, राज्यसभा ऐसे कीवर्ड लेके बातें कहने लगे। उन्हें क्या कहा आइए बताते हैं। टेढ़ी मेढ़ी थ्योरी पहाड़ चढ़ी जाए वाला खेल फिर हुआ। ट्विटर पर लोगों ने लिखा कि चाहे जांच हो ना हो, ये पता चल गया कि राफेल के सौदे में बहुत बड़ी हेरा फेरी हुई है। फ्रांस का जज चाहे भारत से पैसा लेकर चुप हो जाए, परंतु धुआं तो उठने लग गया। नीचे मीम था कि कैसे राफेल स्कैम पर कोई ध्यान नहीं दे रहा और मीडिया का ध्यान अन्य मुद्दों पर है जिनका मतलब नहीं है। और मीडिया को तो लोगों ने जो कोसा है आज। एक यूजर ने फेसबुक पर लिखा फ्रांस वालों ने राफेल जांच का आदेश दे दिया, क्या वहां के जज और अफसर मॉर्निंग वॉक पर नहीं जाते? मीडिया को लोगों ने बढ़ चढ़ कर टारगेट किया। कहा गया फ्रांस में जांच करने के लिए जज को लगाया गया है, भारत में सरकार ने अपना मुंह बचाने के लिए गोदी मीडिया को लगाया है। बातें दोनों ओर से चली, कांग्रेस सरकार पर हमलावर थी और लोग कांग्रेस पर हमलावर थे। कहा गया अपनी लंका खोदना कोई पप्पू गांधी से सीखे। रफाल में भ्रष्टाचार और पैसे का लेन देन 2004 से 2013 के बीच हुआ एक और कांग्रेसी स्कैम। पोस्टें शेयर हुई कि रफाल डील की होगी आपराधिक जांच, फ्रांस ने जज नियुक्त किया। खैर, हमें तो पहले ही पता है कि चौकीदार चोर है। लंबी चौड़ी पोस्टें चली कि मैं भी चौकीदार वाली डीपी लगाने का टाइम फिर से आ गया है। दावे हुए कि मुझे उम्मीद है कि इस तरह की खबरों से भक्तों का हौसला नहीं टूटेगा। वो कहेंगे कि माना राफेल महंगे में खरीदा गया लेकिन कोवैक्सीन भी तो महंगे में बेचा गया। यानी कहीं ना कहीं मोदी जी ने मास्टर स्ट्रोक जरूर खेला है। कुल जमा रफाल पर मोदी समर्थकों को कोसने का मौका मिल गया और वो काम चलता हुआ नजर आया। सोशलिस्ट में अब बारी है पिक ऑफ द डे की और पिक ऑफ द डे में आज जिस चैनल की हम बात करने वाले हैं उसका नाम है माटी बानी। इसमें कौन नजर आता है? इसमें हमको नजर आती है निराली कार्तिक और कार्तिक शाह नाम के दो लोग। ये लोग क्या करते हैं, घूम घूम कर कलाकारों से संपर्क करते हैं, उनके साथ गाने बनाते हैं, वीडियोज बनाते हैं और आपके लिए ले आते हैं। तो अगर आपका म्यूजिक में इंटरेस्ट है तो काफ़ी सही सी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाएंगी।
बाकी आज के सोशल लिस्ट में इतना ही, आना जाना तो लगा रहता है, कल फिर आएंगे, छुट्टी नहीं मारेंगे, कान पकड़ते हैं, सॉरी कहते हैं, RIP कमेंट बॉक्स में मत लिखिए। जाते जाते आपको दिखा देते हैं एक खास वीडियो जो हमको सोशल मीडिया पे नजर आया, बताइएगा आपको ये कैसा लगा। हम चले, टाटा।